हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम एक मोटिव लेके चल रहे हैं। जो बच्चे जिनका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक है या उनका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सही है बट कुछ कुछ पॉइंट में कुछ कुछ चीज़ों में वो जाके कोई भी एडजस्टमेंट करने में उनको प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण से वो फाइनल अकाउंट या उनका बैलेंस शीट नहीं मिलता है और उनको उनको एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारा ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर एक चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आइए चलते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने दो और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाए हैं। जैसे पहला था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड सेकंड था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो आज हम देख रहे हैं कि वीडियो जो भी बनेगा उस वो है पार्टनरशिप के ही ऊपर और उसका टॉपिक का नाम होगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत सारे स्टेप है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड दिस इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो आइए चलते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या कैलकुलेशन और क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डिजीज पार्टनर जो गुजर जाता है, जो डेथ कर जाता है, उसका एग्जीक्यूटर को, उसका नॉमिनी को, उसका लीगल हेयर को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस बेसिस पे मिलेगा, वही सब चीज़ जानने के लिए हम लोग इस वीडियो में सब कुछ लेके आए हैं। जो कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्लैरिफिकेशन होगा, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो पार्टनरशिप अकाउंट में डेथ ऑफ ए पार्टनर में आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप मैं स्टेप बाय स्टेप लेके आया हूँ, जिसके जिसके कारण आपको समझने में और भी आसानी हो। ठीक है। तो पहला है कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिजीज पार्टनर में जो गुजर जा रहा है या गुजर गया है, उसका जो भी कैलकुलेशन होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, वो कैसे होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो पॉइंट है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के ऊपर भी होता है। टाइम के ऊपर क्या होता है, लिख रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स और 4 ईयर्स प्रॉफिट। इसका मतलब कि लास्ट ईयर जो 3 या 4 साल में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको कैलकुलेट कर, उसको टोटल करके उससे डिवाइड कर देंगे। जितना भी ईयर्स का होगा, 3 ईयर्स का होगा तो 3 ईयर्स का प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाई 3, 4 ईयर्स का बोला गया है तो 4 ईयर्स का प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका शेयर निकल जाएगा। ये हुआ on the basis of time. And second one is on the basis of turnover, sales. Profit of the firm will be computed on the basis of the last year's sale और and profit. Last year जो सेल हुआ है एंड जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर भी कैलकुलेट किया जाता है। इसको बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। आउट ऑफ दिस प्रॉफिट डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कौन से बेसिस पे डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये आपको दिया रहेगा, आपको खुद से नहीं करना है, ये समझ में दिया रहता है। उसके बाद सेकंड स्टेप है जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। जब जब कोई पार्टनर का डेथ होता है तो जर्नल एंट्री क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो आइए देखते हैं। पहला जनरल एंट्रीज जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में आप जानते हैं कि अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज करेंगे एंड लायबिलिटीज जब बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज जब डिक्रीज होगा तो इसका जस्ट रिवर्स एंट्री होगा, रिवर्स एंट्री होगा। And second one is assets account debit to revaluation account if assets increases। assets increase होता है तो इसका ये एंट्री है एंड जब डिक्रीज होगा तो जस्ट इसका रिवर्स एंट्री होगा। ओके। एंड थर्ड सेकंड बोल रहा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट और लॉस। रिजर्व एंड प्रॉफिट और लॉस का जो पहले से चला आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी रेशियो है शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो जो भी होगा उसमें ये डिवाइड कर देंगे ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट हो जाएगा। थर्ड वन है फॉर ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज पार्टनर। अब जैसे मान लीजिए डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो जो भी बैलेंस पड़ा हुआ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ, उसका एसेट्स लायबिलिटीज हुआ, उसको उसका तो अकाउंट में जाएगा नहीं क्योंकि वो डेथ हो गया। तो उसका नॉमिनी जो है, जो डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है, नॉमिनी जो है उसके उसके बुक्स में, उसके अकाउंट में जाएगा। तो जब डिजीज पार्टनर कैपिटल के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी एग्जीक्यूटर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे, वो पैसा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट नील हो जाएगा। ठीक है। डी है फॉर मेकिंग पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है, लीगल हायरर है, नॉमिनी बोल सकते हैं, उसको पेमेंट करने के लिए क्या एंट्री करेंगे, एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिजीज पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एग्जीक्यूटर जो भी होगा उसका डिजीज पार्टनर का उसका खुद का बैंक अकाउंट होगा तो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और पार्टनरशिप फर्म को जो बैंक अकाउंट क्रेडिट करके जो भी पैसा पेमेंट करना है उसको कर देंगे। थर्ड स्टेप देखते हैं हम लोग क्या है। थर्ड स्टेप बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एडमिशन में भी इंपॉर्टेंट होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, सब में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको स्टार मार्क दे देते हैं। तो जब गुडविल रेज किया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब गुडविल अकाउंट को रेज किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है ओल्ड पार्टनर वो अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ये यहाँ पर ए और बी होगा, अगर मान लो ए और बी है तो ए और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट डेबिट होगा। Second one, when capital adjustment is made for share of goodwill of the deceased partner, share of goodwill of deceased partner जो भी है, जो भी deceased partner हुआ है, जिसका डेथ हुआ है, उसका शेयर ऑफ गुडविल को का एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल अकाउंट से, तो उसका क्या एंट्री करेंगे, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लो ये उसको गुडविल का जो भी शेयर है डिजीज पार्टनर का उसको देना है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर के पास ऑलरेडी जो भी गुडविल का शेयर है तो उसका कैपिटल में रहेगा, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट से ये लेस हो जाएगा, लेस एंड डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा इन गेनिंग रेशियो। जो भी गेन कर रहा है वो लोग अपना जो भी गेन कर रहा है, क्योंकि डिजीज पार्टनर जब चल जा रहा है, डिजीज पार्टनर जब मर जा रहा है तो उसका जो भी शेयर होगा तो वो जो भी एग्जिस्टिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसमें बढ़ जाएगा तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है, तब उसका जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट के में ट्रांसफर कर देगा और अपने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देगा। ये सब स्टेप बाय स्टेप है। अब सम्स में सब कुछ नहीं दिया रहता है, कुछ कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, तो जो भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा यहाँ पर हम लोग ब्लैक एंड येलो से हाईलाइट किया हुआ है, स्टेप एंड इंट्रीज भी हाईलाइट किया हुआ है। जो भी इंट्री रहेगा वो बुक्स में, वो सम्स में रहेगा, वो बस देख के समझ लेना है और एंट्री करना है। ये पूरा ऑल पार्टनर्स कैप जो भी रिटायरमेंट का है सबका यहाँ पर एंट्री है, इन स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अब फोर्थ स्टेप है फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, मान लीजिए जो पार्टनरशिप फर्म है वहाँ उसमें कुछ पॉलिसी मेंटेन किया जा रहा है, जो पार्टनर है वो लोग अपने कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हुआ, LIC हुआ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम पेड करके फॉर्म के
द्वारा प्रीमियम पेड करके जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेके रखे हैं। अगर किसी किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उससे वो पॉलिसी प्रीमियम पेड करते रहते हैं, और जब वो ज़रूरत पड़ेगा तो LIC हो या इंश्योरेंस कंपनी हो उसके पेड कर देती है। तो इसका एंट्री क्या होगा, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स एक्सपेंस, जो भी PL में चार्ज होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको रेवेन्यू एक्सपेंस को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो व्हेन प्रीमियम इज पेड ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस होगा तो PL अकाउंट में चार्ज होगा, तो वही बोल रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जब पेमेंट प्रीमियम करते हैं तो क्या पेमेंट प्रीमियम को जब पेड करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधी एंट्री है। कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट करते हैं, ये नॉर्मल एंट्री है। एंड जब बोल रहा है सेकेंड एंट्री में क्या बोल रहा है, फॉर ट्रांसफरिंग प्रीमियम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जब ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि जब हम यहाँ बता दिए ये रेवेन्यू एक्सपेंस है एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो जस्ट इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट कर देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट को प्रॉफिट में चार्ज कर देंगे, और ये प्रॉफिट बिजनेस का एक्सपेंस है तो प्रॉफिट को कम कर देगा। फिफ्थ स्टेप हम देख रहे हैं यहाँ पर, एट मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी आइदर ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर और एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। अब पॉलिसी जब मैच्योर होता है तब क्या होता है कि मैच्योरिटी के समय पॉलिसी का पैसा मिलता है, पॉलिसी पेमेंट होता है, पॉलिसी पेमेंट बाई इंश्योरेंस कंपनी। एंड अगर डेथ होता है तब भी, डेथ के समय भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पेड करती है। ठीक है, तो इसमें एंट्री क्या करेंगे, पहला एंट्री देखते हैं, फॉर मेकिंग द पॉलिसी अमाउंट ड्यू। पॉलिसी अमाउंट ड्यू जब होगा, जैसे मान लीजिए किसी का डेथ हो गया या पॉलिसी मैच्योर होने वाला है, तो हम लोग तो बुक्स में जैसे जब पेमेंट करते हैं तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं। अब उसका जस्ट जो भी पॉलिसी है उसको उल्टा एंट्री कर देंगे, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हुआ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे जिस इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग को पैसा मिलना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर देंगे टू पॉलिसी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट को, पॉलिसी अकाउंट जो भी हम लोग मेंटेन करते हैं बुक्स में उसको क्रेडिट कर देंगे। जस्ट मतलब हम लोग एक रेज करके रखे हैं बुक्स में कि ये पैसा हमको मिलना है, जस्ट लाइक एसेट, जस्ट लाइक डेटर। एंड सेकेंड वन इज फॉर अमाउंट रिलीज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब जब इंश्योरेंस कंपनी से रिलीज हो जाता है तो जस्ट इसका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो डेबिट किए थे उसको क्रेडिट कर देंगे, एंड बैंक में पैसा आएगा बैंक को डेबिट कर देंगे। कहीं से पैसा मिलता है तो बैंक को डेबिट करते ही हैं, और कहाँ से मिला उसको क्रेडिट कर देंगे। और क्या, जैसे डेटर से मिलता है डेटर को क्रेडिट करते हैं, यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। बस सिंपल एंट्री है। बस समझने का दिक्कत है, बच्चे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये बहुत तोड़ के हम धीरे धीरे सिखाए हैं और बहुत सारा स्टेप इसमें बताए हैं जिससे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। सी फॉर ट्रांसफरिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब पैसा मिल गया, क्योंकि पॉलिसी जब पेमेंट होती है तो जो जितने भी ओल्ड पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, सभी पेमेंट करते हैं अपने शेयर से, और वो अपने PL अकाउंट में उसको चार्ज कर देते हैं। लेकिन जब पॉलिसी ट्रांसफर जब पैसा मिल गया बैंक अकाउंट में पैसा है, अब फिर फॉर ट्रांसफरिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल, अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उनका प्रॉफिट है हिसाब से उसका जो पैसा है वो मिल गया है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी पैसा मिलेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, न कि गेनिंग रेशियो में। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। एंड सिक्स्थ स्टेप देखते हैं हम लोग, व्हेन प्रीमियम इज पेड इट इज ट्रीटेड एज एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का अगर हम ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, एंड जब कैपिटल नेचर जब करेंगे तब उसका एक अलग से हम लोग जॉइंट रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट एक मेंटेन करते हैं बुक्स में। अदरवाइज अगर
रेवेन्यू मेंटेन करते हैं तो डायरेक्टली खर्चा बुक करके जो भी इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करके बैंक पेमेंट कर दिए। उसके बाद जब मैच्योरिटी होने वाला है या किसी का डेथ हो गया, पैसा आने वाला है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करके जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्रेडिट कर देंगे। और जब पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट कर दिए, और फिर जब उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड शेयरिंग रेशियो। ये तो नॉर्मल हो गया रेवेन्यू के लिए। लेकिन जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बताएगा बुक्स में या हमें सम्स में दिया रहेगा कि प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज कैपिटल नेचर एसेट, ये प्रॉफिट में चार्ज नहीं होता है। प्रॉफिट में डू नॉट चार्ज, इसको हम लोग एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखाएंगे, रेवेन्यू नेचर में दिखाएंगे। तो इसका क्या एंट्री होगा? फॉर प्रीमियम पेमेंट का वो सेम एंट्री ये होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम एंट्री सेम एज एबव। प्रीमियम पेड करेंगे तो सेम एंट्री करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड देन सेकेंड एंट्री क्या बोल रहे हैं? फॉर ट्रांसफरिंग द प्रीमियम टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंटेन करेंगे, न कि प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जस्ट वहां पर पीएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट कर दिए थे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट कर देंगे। थोड़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड द सरेंडर वैल्यू ऑफ द ईयर। अब हमारे पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो भी मिलने वाला है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है एंड सरेंडर वैल्यू जो भी है, उसका जो भी डिफरेंस है, एडजस्टमेंट है, उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिजर्व अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो रिजर्व अकाउंट हम लोग जो प्रीमियम पेड करते हैं उसको हम लोग कैपिटल नेचर का उसको पीएल में चार्ज नहीं करते हैं, इसीलिए वो हम लोग क्या करते हैं? एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड रिजर्व अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब इसमें जब मैच्योरिटी या सरेंडर वैल्यू जब आ रहा है, उसमें जो भी डिफरेंस है उसको हम लोग को अपने बुक्स में सेट अप करना पड़ेगा। ये सेट ऑफ एंट्री समझ लेते हैं हम लोग, सेट ऑफ एंट्री। तो इसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जॉइंट लाइफ रिजर्व पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ रिजर्व अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ओके, बस ये सेट ऑफ एंट्री है। एंड फॉर रिसीविंग ऑफ पॉलिसी अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। रिसीविंग एंट्री तो सेम एज एबव होगा। जो हम लोग पहले रेवेन्यू में भी जब हम लोग चार्ज कर रहे थे पीएल में, तो जो पैसा मिला था बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, वैसे सेम यहाँ भी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, कैपिटल नेचर हो या कुछ भी हो। एंड ई है फॉर ट्रांसफरिंग द डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। For transferring the difference between the joint life policy reserve account debit to joint life policy account, same as I went to joint life policy reserve account debit to joint life policy account, same entry होगा। And last one for transferring the profit on joint life policy to the partners capital account। इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे पैसा मिला है, पैसा को ट्रांसफर करते हैं हम लोग ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो सेम यहाँ भी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा रिटायरमेंट डेट ऑफ ए पार्टनर का सम्स था, जिसमें हम लोग बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्री देखे और सीखे। तो इसी के साथ आज का जो भी वीडियो है वो कंप्लीट होता है, और भी नए टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।